यू नीड टू पैक दिस फॉर ऑस्ट्रेलिया। तो राम राम दोस्तों, मेरा नाम है सचिन दून और फिलहाल आप मुझे देख रहे हैं एडलेड ऑस्ट्रेलिया से। तो भाई बात नू है कि कल मेरे भाई का मेरे पास फोन आया, उसके छोरे ने ऑस्ट्रेलिया आना है, तो वो पूछने लगे कि भाई सामान के लेके आना है। तो मेरे दिल लगा कि आपके भी ये सवाल पाओगे, तो चलो बात शुरू करते हैं। तो वो क्या कर रहे हैं, दूसरे का सामान लिखना है, कापी कूपी ठा लो है। तो भाई ऐसा है, सबसे पहले जो जरूरी होते हैं लत्ते, मतलब कपड़े। कपड़े में आप क्या लेकर आओगे, जो सबसे जरूरी आइटम है वो बताऊंगा मैं इसमें, बाकी तो आपकी मर्जी है। आप 2 लिख लो भाई आपकी, जिसमें है 2 पैंट और 2 टी शर्ट, मतलब 2 आपका मैं चाहता हूं कि आप लेकर आओ। 2 आपकी ब्लैक पैंट हो, इट विल बी गुड इफ इट्स फॉर्मल, और या आपके 2 हो आपके पोलो टी शर्ट। मैं कहूंगा कि ब्लैक लेके आना। ये मैं किस लिए कह रहा हूं, बिकॉज वेन यू आर गोइंग टू वर्क you need to wear some black uniform, either it is in aged care or in hospital or in any restaurant or in any kind of work। आपका एक यूनिफॉर्म होता है जो ब्लैक कलर का होता है, इट्स बेटर। ये आप इसके साथ दोस्तों ब्लैक शूज भी लेके आना, जो उसमें मेजर ब्लैक कलर होना चाहिए। थोड़ा बहुत कहीं और कलर चल जाएगा, पर ऐसा ना हो कि लाल कलर का जूता है उसमें थोड़ा बहुत ब्लैक है, ऐसे नहीं चलेगा। और इसके साथ भाई एक वाइट पोलो टी शर्ट भी लेना। मैं इसलिए कहूंगा क्योंकि कुछ जगह पर आपको यूनिफॉर्म थोड़ी लेट मिलेगी, तो इट लुक्स डिसेंट कि आप थोड़ा वाइट यूनिफॉर्म काइंड ऑफ ड्रेस में हो, तो इट लुक्स बेटर। और भाई बाकी आप, मैं कहूंगा 3-4 जोड़ी आपकी जीन्स या पैंट जो भी आप लेके आना चाहते हो वो लेके आ सकते हो, और आपकी टी शर्ट शर्ट जो भी आपको पसंद है वो लेके आ सकते हो। और एक भाई एक और ये बात आती है कि जैसे अब कुछ लोग सोचेंगे कि हम तो फेब में आ रहे हैं, फेब में तो गर्म सर्दियां चली जाती हैं और फिर हमें सर्दियों के कपड़े लाने हैं या नहीं लाने। पर भाई ऑस्ट्रेलिया में थोड़ा उल्टा सिस्टम है भाई, मौसम उल्टा होता है अपना इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का। तो ध्यान से कपड़े में इसलिए कह रहा हूं कि मैं कहूंगा समर और विंटर के दोनों के लेके आना भाई। कहीं ऐसा ना हो कि आप एक ही मौसम के कपड़े ले आओ फिर बाद में ठंड में ठिठरो। मैं आया था भाई यहाँ पे, मई में आया था। मई में जब मैं उतरा था ना प्लेन से, तो बाहर निकला तो भाई इतनी ठंडी हवा, इतनी ठंडी हवा भाई, जैसे अपने आंधी आती है ना वैसी तेज हवा चलती है यहाँ। मैं मेलबर्न में आया था, उस टाइम पे बारिश का भी थोड़ा मौसम था। तो ये थी भाई एक बात जो कपड़ों में बता। तो भाई जो भी तुम्हें अंडरगारमेंट्स लाना है भाई अपने अपने, मैं तो कहूँगा ले आना। कुछ कंपनी ऐसी होती है जो आपकी इंडियन कंपनीज यहाँ नहीं मिलती है, कहीं बाद में कहो अरे यार ये तो गलत हो गया, फिर कोरियर करवाते फिरो, या भाई मेरे ये लिए ये, भाई मेरे वो लिए ये है। ये तो आपके होगी भाई कपड़ों की बात। अब अगली बात करते हैं भाई आपके बिस्तरों की। बिस्तर में भाई ऐसा होता है, मैं आया था जब मैं एक सिंगल अपने दीवान साइज की लेके आ गया था चादर, तो और यहाँ क्या होता है, यहाँ ना ही तो अपने डबल बेड जितना साइज है वो, ना ही आपका उससे छोटा है, लाइक बिल्कुल सिंगल आपके दीवान जैसा होता है, क्वीन साइज होता है इनका। यहाँ मैं आपको कहूंगा कि अपने इंडिया के जो बड़े से बड़ी मिले ना आपको डबल बेड की भाई, वो ले आना। मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, आपका ज्यादा फायदा उसमें होगा। मैं कहूँगा 2 तो ले ही आना है यार, वो भी अपनी आपकी चादर भी एक गंदी हो जाए तो धो के दूसरे इतने सुखा दो। और बाकी अगर मैं बात करूं भाई कंबल की, मैं कहूँ भाई रजाई काफी भारी हो जाती है, रजाई मत ले आना, कदे शोर भर के अपने लोग घर के लिए आओ। तो अपने कंबल आते हैं भाई, फाइबर वाले आते हैं, आप जाके शॉप से पता करोगे, फाइबर वाले आते हैं, बहुत हल्के हो जाते हैं और वो फोल्ड भी हो जाते हैं, वो ले आना। बाकी भाई अगर आप कमेंट में ये लिखने वाले हो कि दैट्स नॉट कंबल दैट्स क्विल्ट, बेरा है भाई मैंने भी, लेकिन मैं भाई है ना अपने देसी हिसाब से समझाऊं। तो भाई माइक्रोफाइबर वाली रजाई होती है, हल्की होती है, आप वो ले आना। उसमें आप एक काम और करना, आपका जो पिलो होता है, पिलो भी अगर आप माइक्रोफाइबर वाला लो तो उसको वो वैक्यूम करके बिल्कुल पतला कर देते हैं, ताकि आपका वजन कम हो और स्पेस भी वो आपका कम ले। तो ये तो हो गया आपका भाई बिस्तर का सिस्टम। तो भाई इसमें एक और चीज ऐड कर लेना कि जो आप माइक्रोफाइबर वाली तो लेके आओगे, उसके साथ आप एक थोड़ी कुछ पतली आपकी चादर टाइप भी कुछ ले आना, ताकि आपको जब गर्मी हो यहाँ पे तो आपको ओढ़ने में अच्छी रहे। एक जो मैं लेके आया था भाई, एक पतली सी चादर थी, इसमें 3 लेयर थी। वो मेरे को यहाँ जब एसी चलाते हैं और वो उड़ते हैं तो बात काफी कंफर्टेबल रहती है। मैं तो वो लेके आया था, बाकी भाई तारी श्रद्धा है। श्रद्धा से है शक्ति कपूर की। अगली भाई जो तुम सब वेट कर रहे हो जिस बात का, वो अपना इलेक्ट्रॉनिक आइटम, लैपटॉप और फोन कौन सा लेना है, लेके आना है, इंडिया से लेके आना है, यहाँ से लेके आना, वो आपको समझाता हूँ। मैं आया था भाई, मैं इंडिया से लेकर आया था, उसका मैं आपको एक छोटा सा कारण बताता हूँ। यहाँ पर आके आप आते ही डॉलर में खर्चना शुरू कर देते हो तो थोड़ा आपको अजीब लगता है, इसलिए मैं इंडिया से लेके आया था। बाकी आपकी मर्जी है। अब आपको फोन का मैं बताता हूँ भाई। फोन का मेरे को पता है काफी लोग ऐसे होते हैं जो इंडिया से अपना नॉर्मल फोन लेके आते हैं, यहाँ आके अपना आईफोन ले लेते हैं, अच्छी बात है, पर
वो लोन पे होता है, EMI पे होता है, वो आप हर कोई लेता है, मैंने भी लिया था, आप भी लोगे, तो आई एम जस्ट लेटिंग यू नो। मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा, अगर आपका भी जो फ़ोन है इंडिया वाला वो सही चल रहा है, उसमें आपका ऑनलाइन वगैरह GPS वगैरह सब सही है, तो वही वाला रख सकते हो आप। अब बात आती है भाई लैपटॉप की। अब एक क्वेश्चन आता है कि भाई इंडिया से लैपटॉप लेके आए या ऑस्ट्रेलिया से ले। अब मैं आपको एक वेबसाइट का डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, JB Hi-Fi, JBHIFI। JB Hi-Fi आप एक कंपनी है आपकी ऑस्ट्रेलिया में जो इलेक्ट्रॉनिक्स का आइटम रखते हैं। आप उनकी वेबसाइट पे जाके ऑस्ट्रेलिया का प्राइस चेक करो, उसको आपके इंडियन करेंसी से मल्टीप्लाई करके देखोगे ऑस्ट्रेलिया में कितने का आ रहा है, ये वही आइटम आप आपके इंडिया में पता करोगे कितने का आ रहा है। इससे आपको पता चल जाएगा आपको ऑस्ट्रेलिया से लेना चाहिए या इंडिया से लेना चाहिए। और भाई बात आती है जैसे फॉर एग्जांपल एक आप जो आपके आइटम्स होते हैं ना भाई, इलेक्ट्रॉनिक आइटम, ये सब आपको जो आप कैरी ऑन बैगेज होता है आपका, उसमें लेके आना। आपके मेन बैग में मत डालना, वरना वो खुलवा लेंगे। अब आप कैरी ऑन में लेके आओगे तो उसमें भी मैं कहूँगा आपको जितना उसके ट्रांसपेरेंट बैग्स में डालना, आपकी जो ईयरफोन्स वगैरह हैं या आपको कोई पावर बैंक टाइप के आइटम्स हैं, ये सब चीज़ें। अब पावर बैंक का मैं कहूँ तो भाई मैं लेके आया था, पर मेरा वो इतने दिनों से गैराज में रखा हुआ है, मैंने यूज़ नहीं करा। उसका एक कारण है कि आप जब भी यहाँ बस में या ट्रेन में कहीं पे भी ट्रैवल करते हो तो आपको वहाँ पावर प्लग मिलता है। ये आइटम आपको मैं नहीं रिकमेंड करूंगा कि लेके आओ, बाकी अगर तुम्हारे पास पड़ा और लेके आना चाहते हो और वजन है तो चक ले आओ। तो एक और आइटम जो आपको ऐड करना है वो है आपकी मेडिसिन। अब मेडिसिन में भाई यहाँ क्या सीन होता है, अगर आपको कोई भी पैरासीटामोल के अलावा कुछ ऐसी मेडिसिन है, फॉर एग्जाम्पल एंटीबायोटिक, सिट्राजिन, कुछ भी आपको लेके लेनी है तो उसके लिए आपको डॉक्टर से पहले अपॉइंटमेंट लेनी होगी, फिर वो प्रिस्क्रिप्शन देगा और फिर आप फार्मेसी पे जाओगे। तो इसलिए मैं ये कहूँगा इंडिया से अगर आपकी कुछ मेडिसिन हैं जो चल रही हैं तो आप वो इंडिया से विद प्रिस्क्रिप्शन, अगर हो सके तो साथ में बिल आपके ले आना, जिसमें मैं काफ़ी अपने मेडिसिन लेके आया था जो मेरे को काफ़ी यूज़फुल भी रही थी। तो ये तो आइटम है भाई अपने मेडिसिन के। अगली आगे भाई अपनी मम्मियों की फेवरेट बात भाई कि बर्तन क्या लेके आने हैं। अपने देसी हिसाब से कहते तो भांडे कौन से चक्के लेने हैं भाई। अब मेरी मम्मी से बताऊंगा, अब भी कहती है बेटे ये बर्तन ले जाओ, वो बर्तन ले जाओ, ये बर्तन ले जाओ, वो बर्तन ले जाओ। तो वो बताता हूँ आपको कौन से लेके आने हैं। मैं जो मेरे लेकर आया था कुछ चुनिंदा ऐसे बर्तन थे जो मुझे ऐसा लगा कि काफी मुझे फायदा हुआ। सबसे इंपॉर्टेंट था भाई कुकर भी जमा छोटा भी मत ले आना और बिल्कुल बड़ा भी मत ले आना, ऐसा लेके आना कि 2 लोगों का खाना बन जाए। भाई एक जो चाय बनाने का बर्तन होता है, डिपेंड करता है कि आप उसको क्या बोलते हो। कुछ लोग पतीला बोल देते हैं, हमारे बोला करें भाई टोपिया, चाय बनाने का टोपिया। वो आपकी मर्जी। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि लेके आना, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है आपको मैगी बनानी है, कुछ भी चाय भी बनानी है, दूध भी गर्म करना है, तो आप उसमें कर सकते हो। भाई ये आपका आइटम 2 आइटम हो गए। एक भाई आपको तवा लेकर आना है, भाई तवा ले आना भाई, वो रोटी बनाने के लिए आपके काफी काम आएगा। यहाँ वैसे तवे एग्जैक्टली मिलना थोड़ा मुश्किल है। तो भाई जब आप तवा लेके आओ तो एक चीज नोट करना, तवा क्या कोई भी बर्तन लेके आओ तो यहाँ क्या होता है, जरूरी नहीं है कि आपको इंडियन गैस स्टोव ही मिलेगा, कुक टॉप जिसे कह देते हैं ये लोग। यहाँ पे आपको इंडक्शन वाला मिल जाता है भाई। मैं था एक जगह, वहां मेरे को इंडक्शन वाला मिल गया और मैं लकीली मेरे पास जो बर्तन था वो इंडक्शन वाले पे चल सकता था। तो भाई खरीद दो, तो ये पॉइंट आप ध्यान रख के खरीदना। तो ये आपका हो गया, लगा लो कुकर, आपका टोपिया चाय बनाने का, आपका हो गया तवा। अब आपका आता है भाई कढ़ाई, छोटी कढ़ाई लेके आना। कढ़ाई होगी, फ्राई पैन हो गया, ये थोड़े छोटे आइटम लेके आना ताकि इट्स इजी टू, आप कोई भी सब्जी बना रहे हो, प्याज टमाटर की कुछ भी बना रहे हो तो आपके लिए इजी रहता है भाई। बाकी आपकी प्लेट तो भाई देखो, मैं तो कहूँगा 2 प्लेट, 2 कटोरी, 2 चम्मच, 2 गिलास, ये आपको अगर लेके आना चाहो लेके आ सकते हो। बाकी यहाँ भी मैं तो कहूँगा यार ये यहाँ से ही ले लेना यार, ये ज़्यादा इतना फ़ायदा है नहीं। आपको यहाँ के मार्ट में ये मिल जाएंगी, और आराम से के मार्ट वाला शुरू में ले आना। शुरू में मैं जो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, एक टाइम ऐसा आएगा जब शुरू में आप के मार्ट से आइटम लोगे, फिर के मार्ट से आप जो उससे बढ़िया ब्रांड है उससे आइटम लोगे, एरिस्काफ लगा लो। फिर आप एक टाइम ऐसा आएगा जब आप यू विल बी अर्निंग एंड यू आर सेटल्ड इन ऑस्ट्रेलिया, आप और भी अच्छे आइटम्स लोगे। तो आराम से स्टेप होंगे भाई, कोई चक्कर नहीं है, आइटम सारे मिल जाते हैं यहाँ पर। ये मैं आपको कुछ आइटम्स इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप जब एकदम इंडिया से आओ ना, तो भाई तो खर्चना आपका माइंड आते ही ना सीधा 50 से मल्टीप्लाई करना लग जाता है। तो इट्स नॉट गुड कि आप आते ही एकदम से खर्चने लगो। तो भाई ये मैं आपको चम्मच कटोरी का इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ क्या सीन होता है। अब एक आइटम ऐसा है जो मैं लेके आया था इंडिया पर, ज्यादा इतना इस्तेमाल नहीं हो पाया। मेरा स्टील का मग्गा था भाई, पूरा ला लो आधे किलो का दूध आ जिसमें। मेरी मम्मी अब भी कहती है वो पूरा भर के पिया अगर। पर यहाँ लोग जनरली क्या होता है, आपका माइक्रोवेव होता है, माइक्रोवेव वाले बर्तन ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। आपकी माइक्रोवेव वाली प्लेट, माइक्रोवेव वाले मग हो गए, मोस्टली आइटम्स वो आपके यूज होते हैं। तो भाई इसलिए मैं कहूँगा कि थोड़ा जो प्लेट्स वाला सिस्टम है वो ऐसा होता है यहाँ।
और एक आइटम भाई जो आपको याद करके लेके आना है, वो भूलना मत। अगर आप रोटी वाले बंदे हो जो रोटी बना सकते हो और खा सकते हो, खाना तो देखो सभी सकते हैं पर बनानी आपको, तो आपका बेलन और चिमटा। और एक आइटम उसके साथ आपको कुछ ऐसा छोटा लेके आना है बर्तन जिसमें आप आटा गुनोगे, ठीक है। परात होगी, आपका कोई छोटा बॉल हो गया, इट विल बी इजी फॉर यू टू डू इट। तो ये तो हो गया आपके भाई बर्तन। तो भाई अगला आता है अपना स्टेशनरी का। भाई मैं ये कहूंगा देखो स्टेशनरी पे ज्यादा बोझ मत मरना, अपने एक रजिस्टर ले आना, 2-4 पेन ले आना। यहाँ ऑफिस वर्क है, वहां बहुत बढ़िया आइटम मिलते हैं, देख के आपका मन तृप्त हो जाएगा। अरे भाई क्या बढ़िया बढ़िया किताब हैं, कॉपी पेन सब वहां बढ़िया मिल जाते हैं भाई। तो स्टेशनरी के ऊपर डोंट स्ट्रेस दैट मच। तो भाई एक अपनी बहनों के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन बताता हूँ, रिसर्च करके जो इन्फॉर्मेशन पाई गई है कि लेडीज को क्या लेके आना चाहिए आइटम। वो भाई आपके जो आपके एयर टाइज हैं या क्लचर बताए गए हैं कि आपको इंडिया से लेके आना चाहिए। अब वो उसके मैं प्राइस बताता हूँ आपका। इनका शायद एक का पता नहीं $3 उतारते हैं, $4, जो कि यहाँ के 200 इंडिया के 200 रुपये हो जाते हैं। तो भाई वो कुछ ऐसे आइटम्स होते हैं जो ले आना। बाकी आप देखो गर्ल्स का इतना हम नहीं बता पाएंगे बीइंग मेल, अपना थोड़ा रिसर्च करें। तो ये आइटम्स थे भाई, आपको इंडिया से क्या क्या लेके आने चाहिए। तो जो भी फैब इनटेक में आ रहा है भाई ऑल द बेस्ट। और एडलेड आ रहे हो तो भाई वेरी गुड है, आपका भाई एडलेड है। अगर ज्यादा आपको ऐसा लगे कि होम सिक हो रहे हो तो एडलेड पहुंच के बात कर लेना, अपन आराम से बैठेंगे मिलेंगे, ठीक है भाई। बाकी अगर और कोई आपका कोई क्वेश्चन हो तो भाई कमेंट करके बता देना। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में। राम राम।